नमस्कार भाइयों बहनों, एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों। जो भर्ती निकाली गई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है, मतलब BECIL नोएडा की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों। यह भर्ती ऑफलाइन माध्यम से होगी और इसमें अलग अलग पदों पर आवेदन मांगे गए दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको एक कंफर्म कर देता हूं कि ये जो BECIL ये एक भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मानी जाती है दोस्तों। यानी यह एक सरकारी सेक्टर जैसी भर्ती मानी जाती है दोस्तों, भले ही ये कंपनी के नाम से हो, इसलिए आप इसे सरकारी नौकरी जैसे ही समझ सकते हो। अब हम चलिए पूरी भर्ती की जानकारी लाइन बाय लाइन और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं भर्ती के नाम। BECIL नोएडा भर्ती 2026 ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा की तरफ से भर्ती निकाली गई है। अब हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण तारीख क्या है दोस्तों। आवेदन जो शुरू होने की तारीख रखी गई आज से, यानी 10 फरवरी 2026 से, और आज ही मैंने वीडियो बना दिया है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई 18 फरवरी 2026 रखी गई दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, यह भर्ती सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही होगी। आपको फॉर्म भरकर डाक के माध्यम से भेजना होगा दोस्तों 18 फरवरी से पहले। इस बात का ख्याल रखना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 दिन का समय है आपके पास। अब हम बात करते हैं आयु सीमा क्या है दोस्तों। इसकी न्यूनतम आयु रखी गई 18, अधिकतम आयु रखी गई 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। सरकारी नियम के अनुसार ST SC OBC वर्ग को आयु में छूट भी मिलेगी दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क क्या है दोस्तों। जनरल OBC EWS को 295 रुपये का और ST SC अन कैटेगरी को 0 फीस, यानी कोई शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं फीस कैसी जमा करनी है। सबसे जरूरी पॉइंट यही है, काफ़ी लोगों को इसमें कमेंट आएगा, मुझे इस चीज़ का पता है, सबको ये चीज़ें नहीं पता होता। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, बेसिक से हिंदी माध्यम से समझिएगा भाइयों। इसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना, पहली बात ध्यान रखना। आपको डिमांड ड्राफ्ट बॉक्स भरवाना पड़ेगा। इस बार डिमांड ड्राफ्ट कैसे भरवाना है अब मैं बताता हूँ। आपके नज़दीकी किसी बैंक में जाइए, शाखा में जाइएगा, वहाँ बोलिएगा 295 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है हमको। तो डिमांड ड्राफ्ट कैसे किसके नाम से बनवाना पड़ेगा दोस्तों, तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से बनवाना पड़ेगा आपको। इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। बैंक इसके लिए आपसे 295 प्लस लगभग 5 रुपये से 20 रुपये तक चार्ज ले सकता है, यानी टोटल मान के चलो कि 300 के आसपास आपका खर्च उठ जाएगा, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर उसे अपने आवेदन के फार्म के साथ अटैच करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म फिलअप करके आवेदन के माध्यम डाक के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो कोई फीस नहीं लगेगी, उन्हें डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना पड़ेगा, इस बात का याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या पोस्ट डिटेल, यानी लाइन बाई मैं आपको हिंदी माध्यम से समझाता हूँ अच्छे से दोस्तों। पहले नंबर पर लेते हैं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS का फुल फॉर्म होता है। इसमें कुल पद रखे गए हैं 10। क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों, भारत में किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, ड्राइवर में कुल पद निकाले गए दोस्तों 11। क्वालिफिकेशन जो रखी गई 10वीं पास होना चाहिए, साथ में लाइट हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब तीसरी पोस्ट की हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट। इसमें कुल पद निकाले गए 6। क्वालिफिकेशन जो रखी गई 12वीं पास होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथी पोस्ट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 5। जो क्वालिफिकेशन रखी गई दोस्तों, आपके पास किसी मान्यता बोर्ड से यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 5वीं पोस्ट की, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 12। क्वालिफिकेशन रखिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम 6वीं पोस्ट की बात करते हैं, टेक्निकल ऑफिसर। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 10। योग्यता जो रखी गई, क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आपके पास BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र में 10 साल का अनुभव अनिवार्य है, तभी आप इस फील्ड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब हम 7वीं पोस्ट की बात करते हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 9। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसी ग्रेड में कम से कम 2 साल का नियमित सेवा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस भर्ती का 4 चरणों से आपको लिया जाएगा दोस्तों। पहला आपको इंटरव्यू होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा, उसी में ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल की जांच होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। आपको ये सभी स्टेज आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जरूरी दस्तावेज, यानी आप फॉर्म फिलअप करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपकी जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, चाहे वो 10वीं की 12वीं की हो, चाहे आपको कॉलेज की हो या यूनिवर्सिटी की हो दोस्तों, ठीक है। फिर आपको निवास भेजना है, जाति भेजना है दोस्तों, आधार कार्ड भेजना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो भेजना है, बैंक पासबुक की फोटो का भी भेजना है,
अनुभव प्रमाण पत्र भेजना चाहिए, बहुत जरूरी है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए। तो ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आवेदन आपको भेजने का जो पता है आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, उस एड्रेस पे आपको पूरा आवेदन आपको भेजना पड़ेगा। अच्छे से आप चेक कर लेना दोस्तों, यदि गलत हो तो आप सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसी पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना पड़ेगा। अब दोस्तों जरूरी सलाह, फार्म स्पष्ट अक्षरों से भरें, कोई जानकारी गलत ना भरें, ओवर राइटिंग न करें, सभी डॉक्यूमेंट अच्छी क्वालिटी फोटोकॉपी लगाएं, लास्ट डेट से पहले फार्म जरूर भेज दीजिएगा, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी और डिटेल के साथ हिंदी माध्यम से आपको समझा दिया। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम ऐसे ही अपने चैनल पे ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है दोस्तों, नोटिफिकेशन डिटेल जानकारी बनाते हैं। आपको यदि अच्छा लगता हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई क्वेश्चन तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जय हिंद।